नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल रणथंभौर में नेशनल पार्क में अभी एक घटना हुई थी जिसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। आइए जानते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क हाल ही में हुई 3 दर्दनाक घटनाओं से पूरा देश चौंक गया है। बाघों द्वारा इंसानों की जान लेना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस घटना के पीछे वजह खुद वन विभाग की गलत दया हो सकती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे कुछ भावात्मक फैसले जो दया से प्रेरित थे, वन्यजीवों और इंसानों दोनों के लिए जानलेवा बन गए। क्या हुआ था रणथंभौर में? पिछले 2.5 महीने में 3 लोगों की मौत हुई है बाघों के हमलों से, जिसमें से एक खुद वन विभाग का अधिकारी था। ये हमले पार्क के बाहरी इलाकों में हुए। रिपोर्ट बताती है कि 2 मामले बाघ के व्यवहार असामान्य थे, क्योंकि उनकी बीमार मां को जिंदा शिकार दिया गया था। इससे बाघों को इंसानों से डरने की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति खत्म हो गई है और वे आक्रामक हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता था कि क्या होता था, जो शेर बीमार हो जाते थे तो उनको वन विभाग अधिकारी अपने से क्या कहते जिंदा उनको लिए भोजन दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या कहते जो प्राकृतिक शिकार करते थे वो नहीं करते। जिसके कारण क्या होता है कि जब हमारे टूरिस्ट जाते हैं घूमने हैं तो शेर उनको क्या समझते हैं कि ये भी उसी तरह है, जिसके कारण हमला ज़्यादा करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिंदा शिकार देना खतरनाक हो सकता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नियम है कि बाघों को मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी रूप से देखा जाए तो जिंदा शिकार देना बैन नहीं है, लेकिन यह अनुशासित नहीं माना जाता है। लेकिन जिंदा शिकार देने से बाघों की जो प्राकृतिक शिकार करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है और वो इंसानों को शिकार समझने लगते हैं। वन्यजीवों का प्राकृतिक तरीके से जीने और मरने देना ही असली कंजर्वेशन होता है। दया बनी रहती है मौत का कारण। आजकल क्या हुआ है कि वन विभाग के अधिकारी शेरों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, बूढ़े बाघों को जिंदा रखने के लिए उनको काफ़ी प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण उनको दवाइयाँ देते हैं, इलाज कराते हैं और आर्टिफिशियल फीडिंग तक करवाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चयन जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वह नियम कहता है कि बूढ़े या घायल जानवरों को प्राकृतिक मौत मरने देना चाहिए। यह दया एक तरह से प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ आती है और बाघों की संख्या को एक अस्थायी रूप से बढ़ाकर टेरिटोरियल लड़ाइयों को भी बढ़ावा देंगी। इंसानों और बाघों के बीच जो बढ़ता संघर्ष है उसके बारे में बात करते हैं। जब एक ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाघ हो जाते हैं तो कुछ बाघ इंसानी इलाकों की ओर आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि मानव और बाघ के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल बन जाता है और अंत में बाघ और इंसान किसी की भी जान जा सकती है। रणथंभौर की घटना हमें ये बताती है कि सिर्फ संख्या बढ़ाना ही संरक्षण नहीं होता है, संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। भारत में टाइगर प्रोडक्शन एक बड़ी कामयाबी है। 2005 के बाद भारत में बाघों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसका श्रेय वन विभाग अधिकारियों को जाता है। यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों की सफलता काफ़ी नहीं होती है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमारे संरक्षण के तरीके सही दिशा में हैं। इसका समाधान क्या है, इसको कैसे सही किया जा सकता है। वन अधिकारियों और नीति निर्माणों को कुछ अब अहम फैसले लेने होंगे, जैसा हर नेशनल पार्क में कैरिंग कैपेसिटी, यानी कितने बाघ वहाँ पे स्वस्थ रूप से रह सकते हैं, यह तय करना बहुत ज़रूरी है। बाघों की स्वाभाविक मृत्यु को स्वीकारना होगा, उनकी नेचुरली डेथ के लिए एक्सेप्टेशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक मृत्यु से क्या है, इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, जिसके कारण इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। फोकस होना चाहिए स्वास्थ्य इकोसिस्टम पर, न कि सिर्फ एक बाघ पर जो बचाने पर। बाघ एक अद्भुत जानवर है, शक्तिशाली है, सुंदर है, हमारे जंगलों का शान है। लेकिन संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि हम हर कीमत पर हर बाघ को जिंदा रखें। अगर हम हर बार प्रकृति के नियमों के हस्तक्षेप करेंगे तो हम संकट को और बढ़ाएंगे। हमें यह समझना होगा कि प्राकृतिक नियमों का सम्मान करना ही असली दया है, संख्या नहीं, संतुलन जरूरी है। बैलेंसिंग इज मोस्ट